हेलो बच्चों, तो आज हम फिर आपके सामने हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने क्या कवर किया था। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कवर किया था, उनकी प्रिपरेशन को कवर किया था और हमने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को कवर किया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी प्रिपरेशन करेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उसके अलावा एक और पार्ट जो रहता है वहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को भी वहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, जो हमने कहाँ पे पढ़ा था, एसिडिक करेक्टर में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब एक और चीज़ समझिए, यहाँ पे जो बच्चे नए हैं तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मल्टीपल चैप्टर्स हो गए हैं, फिजिकल के हमारे 12th के 3 चैप्टर हो गए हैं। जो बच्चे नए हैं वो क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके क्लास पे में 2026 डाल के, आप केमिस्ट्री डाल के आपको केमिस्ट्री के बाकी लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, या आप पार्थो 1.0 बैच में आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपकी डीपीपीज हो गए, वीडियो सोल्यूशंस हो गए, क्लास नोट्स हो गए, डीपीपीज के सोल्यूशंस हो गए, वो सब क्या है आपके अपलोडेड हैं और सिस्टमेटिक मैनर में अपलोडेड है, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। दो बच्चे रेगुलर देख ही रहे हैं तो उनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आते हैं, कई बार इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। इनडायरेक्टली क्वेश्चन एवल से ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, अगर कोई क्वेश्चन फॉर्म होता है तो वहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम, अब हम प्रिपेयर करने वाले हैं प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। अब प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है आपका, प्राइमरी अल्कोहल है ये वाला कंपाउंड आपका RCH2H। ठीक है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन किससे कर रहे हैं हम, KMnO4 से करो आप, या आप किससे कर दो, K2Cr2O7 से कर दो। ये क्या है आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ आप और किससे कर सकते हो, क्रोमिक एसिड से भी कर सकते हो, H2Cr4। तो ये भी क्या कर देता है, इसको क्रोमिक एसिड बोलते हैं। तो ये भी क्या कर देता है आपका प्राइमरी अल्कोहल को क्या कर देता है, आपका एसिड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो पहले आपका क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल से पहले आपका एल्डिहाइड बनेगा, उसके बाद क्या होगा, एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, आपका एसिड बन जाएगा। तो ये तो हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल से हमने क्या बना दिया, एसिड बना दिया। अब दूसरा क्या है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होते हैं, जहां पे CHO ग्रुप होता है उसको आप क्या बोलते हो, एल्डिहाइड बोलते हो। इसका भी जब क्या करोगे, फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो सेम रीजेंट आप ले सकते हो, है ना। तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब आप बोलोगे सर एल्डिहाइड ले लिया, अल्कोहल ले लिया, कीटोन क्यों नहीं लिया। अब कीटोन्स का जो ऑक्सीडेशन होता है वो डिफिकल्ट होता है, तो उस केस में अगर आप कीटोन्स को ऑक्सीडेशन कराना चाह रहे हो तो आपको कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड चाहिए होता है। वो क्या करता है, आपका जो कीटोन का जो मॉलिक्यूल है उसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है ना। तो इसलिए वो ज़्यादा यूज में आता नहीं। तो मेनली हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं वो किससे बना रहे हैं, अभी हम अल्कोहल से, वो भी अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल ले रहे हो आप, प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो। उसके बाद किससे बना रहे हैं हम, एल्डिहाइड से बना रहे हैं। सिंपल से आपके क्या है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये आप बोल सकते हो सिंपल सी क्या है आपकी केमिकल रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्या है आपको, दूसरा है आपका एल्काइल बेंजीन। अब ये एल्काइल बेंजीन वाला पार्ट कहाँ पे पढ़ा था हमने, हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है। और वो भी कौन सा पार्ट है आपका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जहां पे हमारे पास क्या होता है, सपोज हमारे पास मिथाइल बेंजीन है, सपोज हमारे पास क्या है, टॉलिन है। इसकी एक्शन किससे कर रहे हैं हम, इसकी एक्शन कर रहे हैं KMnO4, सॉरी KMnO4 से कर रहे हैं। और बेसिक मीडियम लिया, हमने क्या लिया, हीट लिया है। तो ये जो रीजेंट है KMnO4, बेसिक मीडियम और हीट, ये क्या क्या देखता है, अगर आपको बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या दिख रहा है आपको, अगर आपको बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, या आपको बेंजाइलिक हाइड्रोजन दिख रहा है अगर आपको, तो क्या कर देगा ये, उसको क्या कर देगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा, बेंजाइलिक कार्बन को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। कंडीशन क्या है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन आपका क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या बन जाता है आपका, CO माइनस बन जाता है, COH नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे बेसिक मीडियम। अब आप H+ दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा बेंजोइक एसिड। आई होप ये आप सबको क्या हो, क्लियर हो, पहले भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मतलब साइड चेन में अगर आपका एल्काइल ग्रुप होगा और वहां पे क्या होना चाहिए, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। बेंजाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बता दे रहा हूँ। जैसे ये जो हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, बेंजीन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन, बेंजीन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसको क्या बोलते हो, बेंजाइलिक हाइड्रोजन बोलते हो। अगर एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगा तो क्या हो जाएगा आपका, CO माइनस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे,
मतलब सेम रिएक्शन करी हमने आइसोप्रोपाइल बेंजीन पे, इसको क्या बोल देते हो आप, क्यूमीन भी बोल देते हो कभी बार। सेम रिएक्शन हमने किस पे करी, क्यूमीन पे करी। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है आपका बेंजालिक कार्बन है, और इस पे जो हाइड्रोजन है वो आपका क्या है, बेंजालिक हाइड्रोजन। तो आपको दिख रहा है ये जो बेंजालिक हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो बेंजालिक हाइड्रोजन क्या है हमारा प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या हो जाएगा आपका CO माइनस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है, बेंजालिक हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा और भी कंडीशंस होती हैं, तो उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारे कोर्स में नहीं है। उसके बाद क्या कर दोगे, जब आप H+ दे दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, बेंजालिक हाइड्रोजन देखना है, और क्या कर देना है आपको, ऑक्सीडाइज कर देना है। बेंजालिक हाइड्रोजन क्या होता है, sp3 वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है उसको आप बेंजालिक हाइड्रोजन बोलते हो। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है आपका। क्वेश्चन बना के बता रहा हूं आपको। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड HC है, क्या लिया हमने, रेड हॉट आयरन लिया, कोई कंपाउंड क्या बना आपका, A बना। उस पर रिएक्शन करी हमने CH3Cl AlCl3 की रिएक्शन करी, कोई कंपाउंड B बना। B की रिएक्शन हमने किससे करी, KMnO4 से करी इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, और हीटिंग कंडीशन है, क्या बना कंपाउंड C बना। उसके बाद हमने H+ भी दे दिया। C की रिएक्शन हमने किससे करी, Br2 से करी, क्या बना हमारा D बन गया। इसके बाद हमने क्या कर दिया, NaOH और CO हमने डाल दिया, है ना, कोई कंपाउंड E बना। ठीक है, E की रिएक्शन मान लो हमने करी Mg से, कोई कंपाउंड मान लो आपका F बन गया। ठीक है, और F की रिएक्शन आपने किससे करी, CO2 से करी, फिर आपने किससे करी, फिर हमने करी इसकी रिएक्शन H+ से, हमारा क्या बन गया, अगेन हमारा क्या बन गया आपका C बन गया। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हो, यहाँ पे मल्टीपल रीजेंट आपके आ गए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 इक्विवेलेंट जब एसिटाइलिन के लेते हैं, या 3 इक्विवेलेंट हम क्या करते हैं, इथाइन के लेते हैं, और जब हमारे पास क्या होता है, रेड हॉट आयरन होता है, तो हमारा क्या बनता है, बेंजीन बनता है। तो यहाँ पे ट्राइमराइजेशन होता है, क्या बनता है, बेंजीन बनता है, या आप साइक्लाइजेशन बोल सकते हो। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर रहे हैं। तो Cl क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर एल्यूमिनियम को देगा, क्योंकि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, आप बोल सकते हो। AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है। CH3 पे क्या आएगा, आपको प्लस मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फीडल क्राफ्ट रिएक्शन होने वाली है, इसको बोलते हैं फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो CH3 बन गया, मतलब आपका टॉलिन बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज बेंजालिक कार्बन, और बेंजालिक कार्बन पे क्या है, आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और रिएक्शन किससे कर रहे हो, KMnO4 से कर रहे हो। तो वो क्या कर देता है, बेंजालिक कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है, और आपका क्या बना देता है, सिंस बेसिक मीडियम है तो CO माइनस बनेगा, बाद में आपका H+ भी दे रखा है, तो क्या बन गया आपका COH बन गया, मतलब आपको बेंजोइक एसिड बन गया। अब इसकी रिएक्शन किससे कर रहे हैं, Br2Fe से कर रहे हो, सॉरी यहाँ पे Fe नहीं लिखा था मैंने, किससे कर रहे हैं, Br2Fe से कर रहे हैं। अब Br2Fe क्या करता है, आपको ब्रोमिनेशन करता है, क्या करता है, ब्रोमिनेशन करता है। अब ये जो ग्रुप है आपका CH ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका माइनस M लगता है, मतलब ये कैसा है आपका, दिस इज योर मेटा डायरेक्टिंग। मतलब यहाँ पे जो Br लगने वाला है, कहाँ पे लगने वाला है, मेटा पोजिशन पे लगने वाला है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। इसके बाद क्या किया हमने, NaOH क्या करता है, आपको पता होगा, ये करता है डी कार्बोक्सिलेशन। क्या करता है, ये करता है डी कार्बोक्सिलेशन। तो क्या कर देगा, CO2 को रिमूव कर देगा। ये तो CO2 को इसने रिमूव कर दिया, क्या बन गया आपका, आपका बन गया ब्रोमोबेंजीन, की CO2 निकल गया, तो क्या बन गया आपका ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, Mg डाल दिया। अब Mg क्या करेगा, इंसर्ट हो जाएगा कार्बन और ब्रोमीन के बीच में। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका बन गया ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो ये बन गया आपका MgBr। अब इसकी रिएक्शन किससे कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं CO2 से। किससे कर रहे हैं इसकी रिएक्शन, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं CO2। अब CO2 कैसे समझिए, C डबल बॉन्ड O। अब ग्रिग्नार्ड में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे माइनस आता है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे आपका अटैक करेगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, वो आपका H+ ले लेगा। तो अगेन आपका क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया। समझ में आ रहा है, आया आपको। अब यहाँ से मैं बहुत सारी रिएक्शन क्या कर सकता हूँ, कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे
ये आपका हाइड्रोकार्बन का पार्ट हो गया, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन का पार्ट हो गया, ये आपका हाइड्रोकार्बन का पार्ट हो गया, है ना। ये आप इसको बोल सकते हो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, हेलोएल्केन का पार्ट हो गया, ये आपका एल्केन का पार्ट हो गया, ये आपका ग्रेनार्ड का पार्ट हो गया, ये आपका किसका पार्ट हो गया, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल चैप्टर क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं। इसलिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको रीजन का आइडिया होना चाहिए कि कौन सा रीजन किस तरीके से क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। इसके आगे आते हैं, अब किससे बनाने वाले हैं हम, नाइट्राइल से और अमाइड से बनाने वाले हैं। तो नाइट्राइल जो होता है आपका क्या होता है, नाइट्राइल ये ग्रुप होता है RC≡N, या RCN बोल सकते हो। इसकी क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं H+ वाटर। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किस में कर रहे हैं हम कर रहे हैं इसकी हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम। यहाँ पे किस में कर रहे हैं, बेसिक मीडियम में कर रहे हैं। तो चाहे आप एसिडिक में करो चाहे आप बेसिक में करो, जब बेसिक में करते हो CO- बनता है, जब एसिडिक में करते हो COH बनता है। ठीक है, तो बेसिक में जब आप कर रहे हो, सिंस आपका देखो बेसिक कंडीशन है, अगर आपका COH बनेगा भी तो उसका H+ रिमूव हो जाएगा, तो आप वापस में क्या करते हो, लास्ट में आप H+ ऐड करते हो। तो कहने का मतलब एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस दोनों क्या दे रहे हैं आपको, साइनाइड से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहे हैं। ये तो हुआ साइनाइड का। ऐसे ही होता है आपका अमाइड का, ये अमाइड होता है। अमाइड की भी क्या हम करते हैं, जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं अमाइड की भी, तो यहां पे भी क्या मिलता है हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। समझ में आया। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या, अब ये सर ये याद तो हमने कर लिया, लेकिन समझ में कैसे आएगा। अब इसका मैकेनिज्म भी इजी है, बस हमें थोड़ा प्रैक्टिस में लेके आना है। हम पहले से भी कई बार रिएक्शन मैकेनिज्म पे हम फोकस करते आ रहे हैं, तो हमें आइडिया होना चाहिए किस तरीके से कंपाउंड बन रहा है। सपोज मैं बेसिक मीडियम में किसमें कर रहा हूँ, सपोज मैं बेसिक मीडियम में इस रिएक्शन को परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ। तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, आपके पास होगा OH- वाटर। अब देखिए यहाँ पे जो OH- है वो कैसे बिहेव करेगा, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल ही कैसे बिहेव करने वाला है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करने वाला। अब सोचो वाटर अटैक क्यों नहीं करेगा, तो वाटर वर्सेस OH- कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, इसमें नेगेटिव चार्ज रहता है, वो आपका बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीसीज। और यहाँ पे नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल्टा माइनस आएगा, कार्बन पे डेल्टा प्लस आएगा। तो ये जो कार्बन हो गया आपका क्या हो गया, जैसे जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा आपका, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन में, ये बॉन्ड को क्या करेगा, क्लीव करेगा। कार्बन का बॉन्ड पास तो हो नहीं सकते, तो यहाँ पे बॉन्ड क्लीव होगा, क्या बनेगा आपका RC≡N, और यहाँ पे क्या लगा आपका OH लगा, और N पे क्या आ गया, माइनस आ गया। अब देखो N पे जो माइनस होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, देन ऑक्सीजन। तो ये क्या करेगा, आपका ऑक्सीजन से क्या ले लेगा, H ले लेगा, ये बना। ये क्लियर है। अगर आप इसकी क्या करते हो, अगर आप इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस, अगर आप क्या कर रहे हो, इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो फर्दर हाइड्रोलिसिस मैंने आपको बोला है, ये जो ग्रुप होता है इसको क्या बोलते हो, इमाइन ग्रुप बोलते हो। क्या बोलते हो उसको, इसको हम बोलते हैं इमाइन ग्रुप। अगर इसकी हम क्या करने वाले हैं, फर्दर हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं, तो फर्दर हाइड्रोलिसिस तरीके से करते हैं। आप क्या करते हो, तो ब्रेक कर देते हो, तो ऐसे ब्रेक करते हैं H2 और O, ऐसे क्या कर दिया हमने, इसको ब्रेक कर दिया। तो मैं अभी एरो हटा दे रहा हूं, इमाइन वाला एरो में हटा रहा हूं यहाँ पे। तो क्या करने वाले हैं, हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं। तो इसको इस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं हम, O और H2। तो इस तरीके से हमने पहले भी बोला हुआ है, कहां पे बोला हुआ है हमने, एल्डिहाइड वाले पार्ट में बोला हुआ है। तो इस तरीके से आप ब्रेक कर दो, क्या बन गया हमारा, ये बन गया RC≡O-, बना नहीं बना। इसको जब H+ दे दोगे, क्या बन गया आपका, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इज दिस क्लियर। बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म आता है तो आसानी से क्या कर सकते हो, आप इसको ड्राइव कर सकते हो। तो ये मैंने बेसिक मीडियम में किया, सिमिलरली आप किस में कर सकते हो, एसिडिक मीडियम में कर सकते हो। अब एक और चीज समझिए यहाँ पे, ये जो कंपाउंड बना है, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये जो कंपाउंड बना है RCO पे -NH, इसका जब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे क्या बनेगा, RC≡O, NH में माइनस, और ये जब हाइड्रोजन ले लेगा वाटर से, तो यहां पे बनेगा आपका RCONH2। क्या बनेगा, RCONH2।
तो कहने का मतलब क्या है, साइनाइड जो है आपके पास जो साइनाइड है, या आप बोल सकते हैं नाइट्राइल है, तो यहाँ पे नोट डाल के लिख दे रहा हूं। मान लो आपके पास RCN है, अगर आप क्या कर रहे हो, इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, अगर सिंपल हाइड्रोलिसिस बोला है इसका मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, तो क्या बनता है आपका बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे। अगर आपका क्या है यहाँ पे, अगर वो बोल रहा है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल का मतलब आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो या लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ले रहे हो, मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही। जैसे यहाँ पे देखिए आप, एक बार OH माइनस का अटैक हुआ, दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार वाटर, तो यहाँ पे 2 बार अटैक हो रहा है। लिमिटेड का मतलब एक बार ही होने वाला है, मतलब आपका रिएक्शन कहाँ रुकेगी, आपकी रिएक्शन अमाइड पे रुकेगी। तो हमारा क्या बनेगा, अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस दे रखी है तो आपका क्या बनेगा, अमाइड बनेगा। अमाइड की आप फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, अमाइड की जब फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। मतलब नाइट्राइल की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिल रहा है आपको, कार्बोक्सिलिक मिल रहा है, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे क्या मिल रहा है आपको, अमाइड मिल रहा है। अमाइड की फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे क्या मिल जाता है आपको, फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। ऐसे ही आ रहे हैं यहाँ पे। अब हम किससे बना रहे हैं, ग्रिग्नार्ड्स रीजन से बना, किससे बना रहे हैं हम, ग्रिग्नार्ड्स से बना रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, जो रीजेंट है हमारे पास वो है RMGBr। इसकी रिएक्शन किससे कर रहे हैं हम कर रहे हैं CO2 से, और दूसरा कर रहे हैं H+ से। क्या बन जाता है हमारा, यहां से जो कंपाउंड बन रहा है हमारा वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। ये पढ़ा आप सब लोगों ने, लेकिन यहाँ पे इसका मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, क्योंकि उसी से आपको क्लियर आइडिया मिलेगा। तो आपके पास क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट है RMGBr, R कैन बी एल्काइल, R कैन बी अराइल, तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है। और रिएक्शन किससे कर रहे हैं हम, रिएक्शन कर रहे हैं CO2 से। अब CO2 जो है आपका इस तरीके से लिख सकते हो। अब समझिए यहाँ पे R पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो R पे माइनस क्या है आपका, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल्टा माइनस, तो कार्बन पे क्या आ रहा है, डेल्टा प्लस आ रहा है। मतलब ये जो कार्बन है आपका, ये कैसे बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जो R माइनस है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड क्या होगा आपका, क्लीव होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल, आपको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करना है और क्या करा देना, आपको अटैक करा देना है। तो R जब अटैक करेगा कार्बन पे, तो एक डबल बॉन्ड तो आपका ऐसे ही रहने वाला है, एक डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, आपको ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बना आपको, CO माइनस मिला। इस पे जब आप क्या करोगे, H+ ऐड करोगे, हम क्या करने वाले हैं, इस पे H+ ऐड करने वाले हैं। क्या बन जाएगा आपका, RCOOH बन जाएगा। तो सिंपल सी रिएक्शन है, बस आपको थोड़ा सा एरो पुशिंग अगर आपको आता है तो आप क्या रहने वाले, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहने वाले। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, रोट लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको आपसे एरो पुशिंग नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आप आइडेंटिफाई करो कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है, और उस तरीके से आप क्या करो, प्रोसीड करो। तो आपका 50-60% काम क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, है ना। आगे आते हैं। अब यहाँ पे क्या रखा है, फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। तो एसाइल क्लोराइड जो है उसकी आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ऐसे आप बेसिक मीडियम में करोगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट बन जाएगा, उस पर आप H+ ऐड कर देना। सेम गोस फॉर एनहाइड्राइड। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपके पास क्या ही कंपाउंड है, तो एक मैं करके बता रहा हूँ। मान लो हमारे पास क्या है, मान लो एसाइल क्लोराइड है हमारे पास, ठीक है। रिएक्शन किससे कर रहे हैं, सपोज हम रिएक्शन कर रहे हैं OH माइनस से और वाटर से, मतलब बेसिक मीडियम में हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एसाइल क्लोराइड की, आप बोल सकते हो एसिड क्लोराइड की। तो क्लियरली दिख रहा है OH पे नेगेटिव है, मतलब ये क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल है। और कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आएगा तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, मतलब ये जो कार्बन है वो क्या है आपका, ये कार्बन आपका इलेक्ट्रोफिलिक है। हमें वैसे भी पता होता है जो कार्बनिल कार्बन होता है वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक ही होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, है ना, और ये बॉन्ड क्या होगा आपका, क्लीव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, R C डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड O पे माइनस, क्योंकि आपका डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, एक Cl पहले से ही था और एक आपका OH यहाँ पे आया है। अब एक चीज समझिए, ये आपका क्या बना है, ये आपका बना है टेट्राहेड्रल। क्या बना है आपका, ये बना है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में भी टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट ही बनता है, लेकिन यहाँ पे समझिए, यहाँ पे डिफरेंट क्या है, यहाँ पे Cl क्या है आपका, ये जो Cl है, Cl इज लीविंग ग्रुप। Cl जो है आपका लीविंग ग्रुप है। अगर आपके पास, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट प्रेजेंट है, उसके अलावा क्या है, लीविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस देगा और लीविंग ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा।
तो इसको बोलते हैं, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? अब इस रिएक्शन को हम बोलते हैं SN2TH। क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को बोलते हैं हम SN2TH। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट्स को SN2TH बोलते हैं, है ना। जब हमारे पास क्या होता है, कार्बनिक कंपाउंड में लीविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पे Cl निकल गया, क्या बना हमारा कंपाउंड? हमारा कंपाउंड ये बना RC डबल बॉन्ड OH बना। अब यहाँ पे कोई रिएक्शन एंड नहीं हो रही, तो ध्यान से करना है। मीडियम क्या था आपका? बेसिक था, तो यहाँ पे रिएक्शन एंड मत कर देना। अब जो बेस प्रेजेंट है वो क्या करेगा? इसका H लेगा, क्योंकि यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिडिक है, ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। बाद में आप H+ ऐड कर दोगे, वर्कअप कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप मत करना, क्योंकि आपका ये जो कंपाउंड बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिक मीडियम में बन रहा है, तो बेस क्या करेगा? उसका H+ ले लेगा। इसलिए अगर आप ध्यान से देखोगे बाद में क्या किया उन्होंने? H+ ऐड किया है बेसिक मीडियम में, इसीलिए ऐड किया। ठीक है, सेम तरीके से आप क्या कर दोगे? एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस कर दो, क्या मिल जाएगा आपको? बेंजोइक एसिड आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आता है फ्रॉम ईस्टर्स। ईस्टर का भी सिमिलर तरीके का ही पाथवे। ईस्टर में क्या होता है? ये कंपाउंड है RC डबल O OR, या आप R1 बोल दो इसको। मान लो ईस्टर की क्या कर रहे हैं हम? हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम बेसिक मीडियम। किसमें कर रहे हैं? बेसिक मीडियम में। मान लो हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, आप एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हो, लेकिन बेसिक मीडियम में रिएक्शन थोड़ी फास्ट जाती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आपको दिख रहा है ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा प्लस। और जो OH माइनस है वो क्या है आपका? न्यूक्लियोफाइल। और जो कार्बन है आपका क्या है? इलेक्ट्रो कार्बन। कार्बन हमने बोला है पहले कई बार, क्या होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो OH माइनस क्या करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, इस बॉन्ड को क्या करेगा? क्लीव करेगा। तो ये बना आपका RCO पे माइनस OH OR। अब समझिए यहाँ पे क्या होने वाला है? OR1, सॉरी। जो OR होता है वो भी क्या होता है? आपका लीविंग ग्रुप है, ऑल्दो उतना बेटर लीविंग ग्रुप नहीं, लेकिन OR भी क्या है? आपका लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, और OR लीविंग ग्रुप बन के क्या हो जाएगा? आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां से क्या बन रहा है? RC डबल O पे माइनस, सॉरी O पे माइनस क्यों? OH प्लस RO माइनस। अब ध्यान से देखिए, ये जो RO माइनस है ये बेस है, और ये आपका जो बना है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या होगा? प्रोटॉन एक्सचेंज होगा। क्या बनेगा? RC डबल O माइनस और ROH। इसमें जब लास्ट में H+ दोगे, तो हम मल्टीपल रिएक्शंस में करते हैं, क्या बन जाएगा आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? तो यही आपका एस्टरिफिकेशन ही तो है। ये एस्टरिफिकेशन में क्या करते थे आप? एसिड लेते थे, अल्कोहल लेते थे, क्या बन जाता? आपका ईस्टर बन जाता था। तो उसका रिवर्स वाइस वर्सा है आपका। ठीक है, पर ध्यान रखना, जब भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है आपके पास बेसिक मीडियम में, तो आपको COH नहीं बनाना, आपको CO माइनस बनाना है। ठीक है, यहाँ गलती हो जाती है बच्चों से। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो ये तो आपके थे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके हम बात करने वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। अब हम क्या करने वाले हैं? जो आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी रिएक्शन किससे करने वाले हैं? मेटल से करने वाले हैं, और अनएल्कलीज से। तो ये हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड से। मान लो इसकी रिएक्शन हमने सोडियम से करी, तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? ऑल्दो वीक एसिड, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है वो आपका क्या है? ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। और मेटल क्या करते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन से क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, और क्या करते हैं? H2 गैस क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है आपका? ये जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा RCOO माइनस Na+, और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। बैलेंसिंग करोगे तो हाफ H2 आएगा। ये क्लियर है? तो सोडियम क्या करता है आपका? एसिडिक हाइड्रोजन से क्या करता है? रिएक्ट करता है, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। तो हमने क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। ये तो हो गया आपका मेटल के साथ रिएक्शन, क्योंकि सोडियम क्या है? मेटल है। अब दूसरी रिएक्शन जो आने वाली है वो आपकी क्या है? बेस के साथ है। तो COH है आपके पास, और मान लो हमारे पास क्या है? NaOH है। अब क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है आपकी? ये आपकी एसिड बेस रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? ये हमारी एसिड बेस रिएक्शन है। तो NaOH का जो OH माइनस है क्या करेगा? बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करेगा? आपका H ले लेगा, क्या बनेगा? R।
यहाँ पे Na+ आपका काउंटर आयन आएगा और वाटर आपका लीविंग ग्रुप बन के निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन आप किससे कर रहे हो, सोडियम से कर रहे हो, तो मेटल जब भी आपका मेटल को जब भी एसिडिक हाइड्रोजन मिलता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और जब आप रिएक्शन किससे कर रहे हो, बेस से कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। क्या बन जाएगा, आपका सॉल्ट बन जाएगा और आपका वाटर बनेगा। ठीक है, इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ में और भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। वो कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, तो पहला जो बनता है आपको बनता है ऑर्थो इफेक्ट का। किसका क्वेश्चन बनता है, ऑर्थो इफेक्ट का। तो ऑर्थो इफेक्ट में क्या होता है, देखो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, और कार्बोक्सिलिक में पर्टिकुलरली बेंजोइक एसिड की मैं बात करूं, ये आपका क्या है, बेंजोइक एसिड है। अगर ये H+ लूज कर रहा है तो ये ऐसा बनेगा। तो अगर ये आपका एसिड है तो ये आपका क्या है, ये आपका है कॉन्जुगेट बेस। और हमने क्या पढ़ा है, हमने अगर आपको याद हो, हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा ना आपका तो कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक होगा। अब देखो यहाँ पे, और समझिए अब स्टेबिलिटी की बात क्यों करते हैं। जैसे यहाँ पे ये जब बेंजोइक एसिड है उसने क्या किया, H+ दिया। अब ये भी तो हो सकता है ना, ये H+ क्या करे, फिर से इससे कंबाइंड रिएक्शन बैकवर्ड चली जाए। तो अगर H+ में तो आप चेंजेस कर नहीं सकते, चेंजेस क्या कर सकते हो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर इसका चार्ज आपने रिड्यूस कर दिया, ये माइनस अगर आपने क्या किया, ये ऑक्सीजन पे निगेटिव अगर आपने कम कर दिया, तो आपको पता है जो यहाँ पे जो चार्ज है, एक प्लस चार्ज और निगेटिव चार्ज है, तो आप काइंड ऑफ बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है K Q1 Q2/r²। तो H+ में तो आपको चेंज कर नहीं सकते, लेकिन आप CO- का चार्ज अगर आप रिड्यूस कर पाते हो, कहने का मतलब आपने फोर्स क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी आपकी, बढ़ गई, मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ जो है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है यहाँ पे, ये जो माइनस चार्ज है ये कंजुगेशन में है, C डबल बॉन्ड हो गए। एक और चीज यहाँ पे जो कंजुगेशन में है वो ये भी है, जो बेंजीन का डबल बॉन्ड है ये भी कंजुगेशन में है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आ रहा है आपका, यहाँ पे जो कंसेप्ट लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है क्रॉस कंजुगेशन। यहाँ पे क्या हो गया आपका, क्रॉस कंजुगेशन हो गया। और क्रॉस कंजुगेशन की वजह से क्या होता है, आपका जो कंजुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है, और ये कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल नहीं, मतलब कंजुगेट बेस उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। समझ में आया। तो अगर मैं किसी तरीके से, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो अगर ये ब्लू वाला एरो नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता, कंप्लीट कंजुगेशन होता, बहुत बढ़िया कंजुगेशन होता ग्रीन वाले में। लेकिन ब्लू वाले एरो की वजह से जो ग्रीन वाला कंजुगेशन उतना इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा, मतलब निगेटिव चार्ज उतना अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पा रहा है। तो पॉइंट क्या है, अगर ये जो बॉन्ड है आपका, कौन से बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, इस बॉन्ड की बात कर रहा हूं, ये जो बॉन्ड है, किसी तरीके से अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, तो रोटेट करने से क्या होगा, बेंजीन का जो कंजुगेशन है CO के साथ, C डबल बॉन्ड के साथ, वो क्या हो जाएगा आपका, काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्ट होगा। मतलब उसका जो कंजुगेशन है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। कंजुगेशन रिड्यूस होने से क्या होगा, जो ग्रीन वाला कंजुगेशन है वो क्या होगा, बेटर होगा। तो हमें क्या करना है, ब्लू वाले कंजुगेशन को क्या करना है हमें, तो हमें करना क्या है यहाँ पे, जो ब्लू वाला जो कंजुगेशन है उसे क्या करना है, रिड्यूस करना। अगर हम ये कर पाए तो हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम बात करने वाले थे ऑर्थो इफेक्ट की, तो अभी तो ऑर्थो इफेक्ट आया ही नहीं हमारा। अब हमने क्या किया यहाँ पे, हमने ये कंपाउंड लिया, यहाँ पे कोई ग्रुप G लिया। G क्या है आपका, G क्या है आपका, बल्की ग्रुप है। अब कौन कौन से ग्रुप बल्की होंगे, कौन कौन से बल्की नहीं होंगे बता दे रहा हूं, हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, OH हो गया, NH2 हो गया, ये सब आपके ग्रुप बल्कि नहीं है ना, मोस्टली ये ग्रुप रहते हैं आपके।
अगर ये ग्रुप प्रेजेंट होंगे, H हो गया, F हो गया, OH हो गया, NH2 हो गया, है ना, तो ये ग्रुप आपके बल्कि नहीं होंगे। मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, नाइट्रो हो गया, ये सब क्या है आपके बल्कि ग्रुप हैं। तो अगर अब ये कंपाउंड क्या करता है, स्पेस लूज करता है, तो क्या बनेगा आपका, ऐसा कुछ कंपाउंड बनने वाला है। इतना अच्छा डायग्राम बन नहीं रहा। आई वांट लीनियर लाइन, ठीक है, दिस विल वर्क, है ना। तो ऐसा कुछ बनेगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पे होने क्या वाला है, ये ग्रुप और ये ग्रुप बोथ आर बल्कि। दोनों कैसे हैं, बल्कि हैं, क्योंकि जी तो बल्कि है ही, CO माइनस भी क्या है, काइंड ऑफ बल्कि है। उसकी वजह से क्या आएगा, यहाँ पे रिपल्सन आएगा। यहाँ पे क्या आने वाला है, ऑर्थो पोजीशन पे जब कोई बल्कि ग्रुप लागू, रिपल्सन आने वाला है। टू मिनिमाइज दिस, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे क्या होने वाला है, बॉन्ड रोटेशन क्या होने वाला है आपका, बॉन्ड रोटेशन होने वाला है। और कौन सा बॉन्ड रोटेट करेगा बता दे रहा हूं मैं आपको, ये तो ग्रीन वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या करेगा, थोड़ा सा रोटेट करेगा। और बॉन्ड रोटेशन की वजह से क्या होने वाला है, यहां पे कॉन्जुगेशन फ्रॉम रिंग टू CO ग्रुप, ये रिड्यूस होने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर आप ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लेते हो, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन आएगा, रिपल्सन की वजह से ये थोड़ा बॉन्ड है, थोड़ा सा क्या करेगा, टिल्ट होगा टू मिनिमाइज द रिपल्सन। उसकी वजह से क्या होगा, आपको पता है रेजोनेंस जब होता है वहां पे क्या करते हैं, p ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। अब टिल्ट होने की वजह से क्या होगी, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग क्या होगी, उतनी बेटर नहीं होगी। कंजुगेशन डिक्रीज क्यों हो रहा है, ड्यू टू इम्प्रॉपर ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल। ये समझ में आया। तो p ऑर्बिटल जैसे आपको रोटेट करेंगे तो आपकी ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, आपकी पुअर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो कंजुगेशन है, ये वाला जो कंजुगेशन, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो कंजुगेशन है आपका, ये वाला जो कंजुगेशन है, ये कंजुगेशन बढ़ जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो कंजुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। समझ में आया। तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, आपकी बढ़ जाएगी, जिससे आपकी क्या हो जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। इसलिए यहां पे हम क्या करने वाले, एक पॉइंट लिखने वाले हैं। इसलिए यहां पे हम एक पॉइंट ऐड करने वाले हैं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर more acidic than benzoic itself, है ना। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूट जो आपके बेंजोइक एसिड होते हैं, वो बेंजोइक एसिड से क्या होते हैं, ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखना, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। कहाँ पे बता चुके हैं हम, जब हमने एसिडिक स्ट्रेंथ को कवर किया था। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मेरा बेंजोइक एसिड है, एक कंपाउंड ये है जहां पे ऑर्थो पोजीशन पे 2 मिथाइल है,
ये कंपाउंड ही है जहाँ पे ऑर्थो पे एक ही जगह मिथाइल है। और एक कंपाउंड आपका ये ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेरिजन करना है 1 2 3 4। तो हमें क्या करना है 1 2 3 4 में कंपेयर करना है आपको एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का आपको कंपेरिजन करना है। अब समझिए, अभी हमने क्या पढ़ा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर मोर एसिडिक, ये पढ़ा है हमने। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखिए, यहाँ पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे भी है, 2 बार आ रहा है। एक बार मिथाइल का आ रहा है, एक बार थर्ड ब्यूटाइल का आ रहा है। तो समझिए सबसे लास्ट में तो क्या आएगा आपका 1 आएगा, क्योंकि 1 सबसे वीक है, सब्स्टिट्यूशन ही नहीं है ऑर्थो पे। अब देखिए यहाँ पे तो सेकंड वाला है, उसमें क्या है 2 मिथाइल है, थर्ड वाले में 1 मिथाइल है। इसका मतलब क्या है, जो सेकंड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो थर्ड से ज्यादा होगी। क्लियर है नहीं क्लियर है? सेकंड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो थर्ड से ज्यादा है, क्योंकि 2 मिथाइल वर्सेस 1 मिथाइल, तो 2 बार मिथाइल आने का मतलब क्या है, 2 तरफ से क्राउडिंग आ रही है। अब देखिए यहाँ पे अब पॉइंट आता है फोर्थ का, फोर्थ को यहाँ पे बेस करोगे तो फोर्थ है, तो आपको दिख रहा है फोर्थ में क्या है आपके पास थर्ड ब्यूटाइल है। थर्ड ब्यूटाइल क्या होता है, मिथाइल से ज्यादा बल्कि होता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो 4 वाला होगा वो 3 से आगे आएगा। अब क्या 2 से आगे आएगा ये समझते हैं। अब 4 वाले में क्या है, आपका जो बल्कीनेस है वो मिथाइल से ज्यादा होती है थर्ड ब्यूटाइल की। लेकिन एक चीज समझिए, लेकिन यहाँ पे एक ही बार थर्ड ब्यूटाइल लगा हुआ है। तो ऑल्दो थर्ड ब्यूटाइल इज मोर बल्की देन मिथाइल, लेकिन मिथाइल जब 2 बार लगा है ना, दोनों ऑर्थो पे लगा है, इसका मतलब वहां से क्राउडिंग दोनों तरफ से आ रही है। तो क्राउडिंग इधर से भी आ रही है और क्राउडिंग इधर से भी आ रही है, दोनों तरफ से क्राउडिंग आ रही है। जितना भी बड़ा बल्कि लगा दो, अगर दोनों साइड लगा हुआ है तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, ज्यादा पड़ने वाला है। तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। तो ऑल्दो आपका थर्ड ब्यूटाइल ज्यादा बल्कि ग्रुप है, लेकिन दो तरफ से मिथाइल से जो रिपल्सन आने वाला है वो ज्यादा आएगा, इसलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, 2 की सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो ये आपका आंसर क्या है, 2 4 3 एंड सॉरी 2 के बाद 4 आ रहा है, 3 एंड 1 आपका क्या है आंसर है। आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के। इसको बोल दिया 1 2 3 4। क्या करना है हमें, एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या करना है, कंपैरिजन करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ठीक है, अब यहां पे आते हैं। तो जब भी आप एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपैरिजन करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम, H को हटाते हैं। क्या बनाना है आपको, कंजुगेट। हमें बनाना क्या है, कंजुगेट बेस बनाना है। ये भी क्वेश्चन हम जीओसी में इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। और हमने क्या बोला है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस पे क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। उसको स्टेबल कैसे करोगे, नेगेटिव चार्ज को क्या करना है हमें, डिक्रीज करना है। क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो देखो यहाँ पे NO2 जो ग्रुप है इसका क्या लग रहा है, -m लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, खींच रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये खींच रहा है। किससे खींच रहा है, -m से। OH पे होता है लोन पेयर, क्या लगा रहा है, +m लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है, ये बढ़ा रहा है। ऐसी मिथाइल है, मिथाइल का लगेगा +I, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, लेकिन कंपेयर टू +m ये कम बढ़ाएगा। दूसरा CHO है, इसका भी -m लगता है, लेकिन कंपेयर टू नाइट्रो, नाइट्रो का -m सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस कर रहा है, लेकिन कम से रिड्यूस करेगा। समझ में आया। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैपेसिटी है वो आपकी नाइट्रो की है। उसके बाद क्या आएगा आपका, एल्डिहाइड आएगा। तो 1 और 2 सबसे आगे आ गए, क्योंकि दोनों में -m लग रहा है और नाइट्रो का -m ज्यादा होता है, आपको पता है।
दूसरा मिथाइल वर्सेस आपका OH, तो मिथाइल में क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन OH में प्लस m से बढ़ रही है। तो पहले क्या आएगा आपका 3 आएगा, फिर आपका क्या आएगा, सॉरी 1 and 2 नहीं 1 and 4 आएगा पहले, दोनों में माइनस लग रहा है, फिर 3 आएगा, फिर आपका 2 आएगा। तो ये आपको आई थिंक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट जो है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे है आपका जो हेडिंग रहेगा, इंपैक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इंपैक्ट की, और जो कंपाउंड हम लेने वाले हैं वो है आपका अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये हम कंपाउंड लेने वाले, क्या लेने वाले, अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजिक एसिड क्या करने वाले हम कंपाउंड लेने वाले हैं। आपका पहले भी आ चुका है, कहाँ पे आ चुका है, ये आपका केमिकल बॉन्डिंग में आ चुका है, उसके अलावा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ में भी आ चुका है। तो ये कंपाउंड है हमारे पास बेंजोइक एसिड है, वहां पे क्या है आपके पास अल्फा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो होता क्या है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी हमें क्या दिखाना है, एसिडिक कैरेक्टर दिखाना है। तो ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या करेगा, अपना H+ देगा, या बेंजोइक एसिड क्या करेगा, अपना H+ रिलीज करेगा। और यहाँ पे क्या आपके पास OH है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रही है आपकी, यहाँ पे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या हो रही है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो आपका जो कंजुगेट बेस है वहां पे क्या हो रही है आपकी, तो एसिड है, ये आपका क्या है कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस में क्या हो रही है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसकी वजह से कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी जो है बढ़ रही है, और उससे क्या होता है आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है। समझ में आया। इस पे भी एक क्वेश्चन कर ले रहे, छोटा सा क्वेश्चन इस पे भी करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास 3 कंपाउंड है, क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन है आपको एसिडेशन का ऑर्डर बताना है। हमारे पास मान लीजिए 3 कंपाउंड है, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड ये है, जहां पे अल्फा पे क्या लगा, OH लगा हुआ है। ऐसे लास्ट में क्या है, 2 OH लगे हुए हैं अल्फा पे। अब देखिए आपने अभी क्या पढ़ा, हमें क्या बताया, अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होते हैं आपके, वो होते हैं मोर वो आपके होते हैं मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, क्योंकि वहां पे क्या आ रही है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है। समझ में आना चाहिए आपको, क्या आ रही है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होने क्या वाला है, ये जब H+ लूज करेगा यहाँ पे माइनस आएगा, ये H+ लूज करेगा यहाँ पे माइनस आएगा, ये कंपाउंड H+ लूज करेगा यहाँ पे माइनस आएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसको 1 2 3 बोल दिया। अभी लास्ट वाला कंपाउंड में क्या कर रहा हूँ, दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। लास्ट वाला जो कंपाउंड है वहां पे 2 हाइड्रोक्सी लगे हुए हैं, तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है वो भी समझते हैं। वैसे बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा इसमें, लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी में क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे क्या आपके पास O- है, यहाँ पे क्या था आपका डबल बॉन्ड, तो आपको पता है डबल बॉन्ड कहाँ पे जाएगा, कंजुगेशन में जाएगा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो डेल्टा माइनस कुछ इधर भी रहेगा और डेल्टा माइनस कुछ इधर भी रहेगा, या आप बोल सकते हो -हाफ हो जाएगा चार्ज। और यहाँ पे भी क्या है आपके पास OH, यहाँ पे भी क्या है हमारे पास OH। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे ये वाला जो मॉलिक्यूल था आपका सिंपल, जहाँ पे एक हाइड्रोक्सी लगा हुआ था, तो वहां पे एक बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या हो रही है, दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब जब दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, और ज्यादा बढ़ेगी। तो मतलब 3 इज मोस्ट एसिडिक देन 2 देन 1। तो ये आपका क्या है, ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो ये कुछ केसेस हो गए जहां पे हमने क्या किया है, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या किया, कंपेयर किया। अब हम आने वाले हैं आगे की केमिकल रिएक्शंस पे, जहां पे हम क्या करने वाले हैं,
एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करने वाले। अब एनहाइड्राइड क्या होता है आपका? एनहाइड्राइड होता है RCOOCO3 या RCOOCOR। तो हम क्या लेने वाले हैं यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक एसिड लेने वाले हैं, वो भी 2 मॉलिक्यूल लेने वाले हैं। तो हमने 2 मॉलिक्यूल ले ली कार्बोक्सिलिक एसिड के, और यहां से क्या कर दिया हमने? वाटर निकाल दिया। क्या निकाल दिया? वाटर निकाल दिया। ठीक है, क्या निकाल दिया हमने? यहां से वाटर निकाल दिया। वाटर कैसे निकालोगे आप यूज करोगे डिहाइड्रेटिंग। क्या यूज करेंगे हम क्या यूज करेंगे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं वो लिख लो आप। या तो आप P25 यूज करोगे, P2O5 या P4O10, या आप क्या यूज करो? कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 हो गया, P2O5 हो गया या P4O10 हो गया, ये क्या होते हैं? आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। क्या करते हैं कि वाटर को रिमूव कर देंगे। क्या बन जाएगा हमारा? एनहाइड्राइड। क्या बन जाएगा हमारा? एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये क्या हो गया आपका? एनहाइड्राइड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो? एनहाइड्राइड को प्रिपेयर करते हो। ठीक है, सिंपल सा पाथ था, मैंने बता दिया आपको। आगे आते हैं। अब यहां पे हम करने वाले एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन में पहले आपको मैं केमिकल रिएक्शन बता दे रहा हूं, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंस पे आऊंगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं? हम लेने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लेने वाले हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड लेने वाले हैं। उसके बाद क्या लेने वाले हैं? हम अल्कोहल लेने वाले हैं। और यहां पे लेते हैं हम कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H+। क्यों लेते हैं बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा, अभी तो पहले केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। ये आपका कंपाउंड बनता है और प्लस क्या होता है? आपको वाटर रिलीज हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अब एस्टरीफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। अब यहां पे इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। अगर आप कैटालिटिक H+ नहीं लोगे, अगर आप इसको नहीं लोगे, रिएक्शन क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। इफ नॉट टेकन, रिएक्शन जो होगी आपकी वेरी स्लो होने वाली, बहुत ज्यादा स्लो होने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखो समझते हैं अच्छे से। देखो होता क्या है, ये जो आपका जो कैटालिटिक H+ है, इसका काम क्या है? देखो आपके पास क्या है? कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H+ है। अब देखो होता क्या है ना, ये जो ऑक्सीजन कार्बन है, आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, यहाँ पे डेल्टा प्लस आ रहा होगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस आ रहा होगा। अब प्रॉब्लम क्या है? जो OH है, इस पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा? डेल्टा प्लस को रिड्यूस करेगा। क्या कर देगा? डेल्टा प्लस को रिड्यूस कर देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके क्या कर देगा? डेल्टा प्लस को रिड्यूस कर देगा। और डेल्टा प्लस के रिड्यूस होने से क्या हो जाएगा? आपकी रिएक्टिविटी जो है तो कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो रेट जो है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन, वो काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी। समझ में आया? इसीलिए आप जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, इसलिए आप माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लेते, आप क्या लेते हो? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल LH लेते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सेम रीजन है। तो OH क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके तो उसका डेल्टा प्लस है, उसको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। डेल्टा प्लस के कम होने से क्या हो जाएगी? रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, रिएक्शन क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। अब यहाँ पे H+ का काम क्या है? तो कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H+ का रोल क्या है बताने वाला हूँ। तो ये ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है, अब समझिए। अब पॉइंट क्या आता है? कौन सा ऑक्सीजन आपका H+ लेगा? अब समझिए, ये जो ऑक्सीजन है, ये भी sp2 वाला है। कैसे पता sp2 वाला है? इसका लोन पेयर कहां जा रहा है? कंजुगेशन में जा रहा है, तो एक लोन पेयर को आप काउंट नहीं करोगे। ये वाला ऑक्सीजन भी कैसा है आपका? ये भी sp2 वाला है, लेकिन इसका लोन पेयर जो है फ्री नहीं है, क्योंकि वो कंजुगेशन में जा रहा है। ये जो लोन पेयर है, ये आपका फ्री है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब दोनों ऑक्सीजन आपके sp2 वाले हैं, तो लोन पेयर जो फ्री है वही क्या करेगा? आपका H+ लेगा। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा? H+ लेगा। क्या बन रहा है हमारा? RC≡O, H पे प्लस आएगा और यहाँ पे OH है। अभी की डिफरेंस क्या आने वाला है? जब आपके पास सिंपल कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था, हमारे पास क्या था? सिंपल कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है? आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है।
तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा अपने माइनस आई से। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या आ गया, प्लस आ गया। अब प्लस आने से क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। आपने पढ़ा होगा, जब आपने माइनस आई का ऑर्डर पढ़ा होगा आपको पता होगा, माइनस आई के ऑर्डर में जो प्लस वाले ग्रुप होते हैं वो पहले आते हैं। फॉर एग्जांपल NF3 प्लस, NR3 प्लस, NHR2 प्लस, है ना, समझ रहे हो, NH3 प्लस, SR2 प्लस, ये सब पहले आते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर प्लस आ गया, इसका मतलब और आपने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कर दिया। तो यहाँ से होता क्या है, आपको जो डेल्टा प्लस है वो बढ़ जाता है। डेल्टा प्लस जो है वो आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। डेल्टा प्लस के बढ़ने से आपकी जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, आपकी जो रिएक्शन है थोड़ी फास्ट जाती है, अदरवाइज वो बहुत स्लो होती है। तो हमने क्या किया, तो डेल्टा प्लस आपको जो कम हो रहा था ड्यू टू ऑक्सीजन, हमने क्या कर दिया, उसको इंक्रीज कर दिया बाय यूजिंग कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद होता है आपका अल्कोहल का अटैक, जो कि पहले उतना फीजिबल नहीं था। अब क्या होगा, अल्कोहल का अटैक होगा। तो आपके पास ROH है, क्या करेगा, अटैक करेगा, इस बॉन्ड को क्या करेगा, क्लीव करेगा। क्या बनेगा आपका, RCOH, एक और OH है आपके पास, और आपके पास क्या है यहाँ पे, O, R1 और H। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है ना, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, तो ऑक्सीजन पे क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है। अब समझिए, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये इसका एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, प्रोटॉन ट्रांसफर होने वाला है। तो यहाँ पे बनेगा RCOH, OH2 प्लस, ये बना आपका OR1। अब देखो ये OH2 प्लस क्या है, दिस इज योर गुड लिविंग ग्रुप। क्या है आपका, दिस इज वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप। और जब आपके पास गुड लिविंग ग्रुप होगा उस केस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस देगा और आपका वाटर निकल जाएगा। तो क्या बना हमारा R, और मैंने H प्लस भी निकाल दिया कि ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो इस पे प्लस आएगा, तो मैंने डीप्रोटोनेशन कर दिया। तो क्या बन गया आपका R C O OR1, तो आपका ईस्टर बन गया। समझ में आया? तो आप देखो एस्टरिफिकेशन में आप जो डेल्टा प्लस ले रहे हो, या सॉरी आप जो कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस ले रहे हो, इसलिए ले रहे हो इससे आपका कार्बन पे जो डेल्टा प्लस है वो बढ़ जाए, उसका इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, जिससे रिएक्शन क्या हो आपकी फास्ट हो। आई होप सबको ये क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, रिएक्शन विद PCl5 PCl3 SOCl2 करने वाले। तो हमारे पास क्या है, R, इसकी रिएक्शन मान लो हमने किससे करी, PCl5 से करी, या PCl3 से करी, या SOCl2 से करी। क्या मिलेगा यहाँ से हमें, ज्यादा मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगा। क्या करना है, OH हटा के क्या लगा देना है आपको, Cl लगा देना। PCl5 में Cl आएगा, ऐसे PCl3 में भी क्या आएगा, Cl आएगा, और SOCl2 में भी क्या आएगा आपका, Cl आएगा। तो जैसा आपको याद होगा, आपने जब हेलो एल्किन की प्रिपरेशन करी थी, सिमिलर काइंड ऑफ चीज हो रही थी यहाँ पे। तो हर जगह क्या करना है, OH हटा के क्या लगा देना है आपको, Cl लगा देना है। यहाँ पे बनता है आपका POCl3, यहाँ पे आपका बनता है H3BO3, और यहाँ पे आई बिलीव आपका SO2 बनता है, और हमारा क्या बनता है, Cl बनता है। सॉरी, हाँ ठीक है, ये दोनों गैसेस होती हैं। तो इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। क्या बोलते हैं, दिस काइंड ऑफ कंपाउंड कॉल्ड एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड, है ना। एसाइल पर्टिकुलरली आता है CH3CO के ग्रुप के लिए। किसके लिए आता है, पर्टिकुलरली CH3CO ग्रुप के लिए। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिख के करते हैं हम। मान लिया हमारे पास बेंजीन है, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है आपके पास, मान ली COH है। रिएक्शन किससे करी हमने, SOCl2 से करी, कोई कंपाउंड A बना। इसकी रिएक्शन करी हमने H2PD, BSO4 से करी, कंपाउंड B बना, है ना। और कंपाउंड B का क्या कर दिया हमने, रिडक्शन कर दिया, कंपाउंड A बना, सॉरी कंपाउंड C बना।
तो आपको ABC बताने। अब देखो यहाँ पे ध्यान से करिए, SOCl2 क्या करेगा, इस OH को हटा के क्या लगा देगा, Cl लगा देगा। क्या बन गया आपका जो कंपाउंड बना, आपका क्या बन गया, ये बन गया बेंजोइल, ये बन गया बेंजोइल क्लोराइड। आपको याद होगी, कॉमन नेम है बेंजोइल क्लोराइड। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, आपका हो गया रोजनमंड। क्या हो गया, रोजनमंड रिडक्शन। क्या हो गया आपका, रोजनमंड रिडक्शन हो गया। क्या बन गया हमारे यहां से, हमारे यहां से बन गया एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब Na BH4 क्या करेगा, क्या करने वाला है NaBH4, आज से समझिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड H- आएगा और इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। O पे जो माइनस है वहां पे H लगा देना। क्या बन गया आपका, एल्कोहल बन गया। क्या बन गया हमारा, तो C बना है हमारा, क्या बना है, वो हमारा बन गया बेंजाइल एल्कोहल। तो ये आपका क्या आंसर है, तो ये बन गया बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल क्या है आपका कॉमन नेम है, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है, रिएक्शन विद अमोनिया। तो आपके पास, हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमारे पास क्या है आपका अमोनिया है। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड अपने आप में एसिड है, अमोनिया क्या होता है, इसमें लोन पेयर होते हैं, अपने आप में क्या बेस है। तो सबसे पहले क्या होगी आपकी, होगी एसिड बेस रिएक्शन। तो क्या बनने वाला है आपके पास, सॉल्ट बनेगा RCOO माइनस NH4+, ठीक है। और इस सॉल्ट को जब आप क्या करते हो, हीट करते हो, तो वाटर आपका एलिमिनेट हो जाता है। क्या बन जाता है हमारा, अमाइड। क्या बन जाता है हमारा, अमाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, अमाइड बन जाता है। क्या बन जाता है हमारा, अमाइड बन जाता है। ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो एक रिएक्शन करते हैं यहां पे, तो हमसे पूछा कि यहाँ पे ABCD पूछा, हमसे पूछा कि हमसे ABCD पूछा है। देखिए यहाँ पे, तो पहले पार्ट पे आते हैं। तो हमें Cl, हमें क्या दे रखा है, अल्काइल क्लोराइड दे रखा है, हमें AlCl3 दे रखा है। आपको पता है ये फ्यूजन क्राफ्ट रिएक्शन है, Cl इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, AlCl3 को Cl पे प्लस आएगा, बॉन्ड क्या होगा, क्लीव हो जाएगा। तो यहाँ से पहले ये कंपाउंड बनने वाला है, टर्मिनल कार्बन पॉजिटिव आएगा, उसके बाद क्या कराओगे आप, हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो ये आपका बनेगा। फिर अब इसका क्या करने वाले हैं, इसका हम कराने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक, सब क्या कराने वाले हैं, हम कराने वाले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ए कंपाउंड जो बनने वाला है आपका क्या बन जाएगा, क्यूमीन बन जाएगा। ए कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका, क्यूमीन बन जाएगा। ए कंपाउंड बन गया आपका क्यूमीन, ठीक है। इसका जब आप क्या करोगे, KMnO4 से आप क्या करने वाले, इसको ऑक्सीडेशन कराने वाले हो। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, बेंजालिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हम पहले भी कर चुके क्वेश्चन। तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे, तो बेंजालिक हाइड्रोजन को क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उसके बाद आपने H+ दिया है, तो CO माइनस H+ लेके क्या बना देगा आपको, COH बना देगा। इसकी रिएक्शन होगी अमोनिया से, पहले तो होगी एसिड बेस रिएक्शन, उसके बाद जब आप हीट करोगे तो आपका वाटर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, अमाइड। क्या बन जाएगा हमारा, अमाइड बन जाएगा, और बेंजीनामाइड बन जाएगा हमारा। ये हमारा कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पे P2O5 क्या कर रहा है, ये P2O5 होता है डिहाइड्रेटिंग। क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। P2O5 क्या है आपका, ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये क्या कर देगा, यहाँ से वाटर निकाल दे, क्या कर देगा, वाटर निकाल देगा। तो वाटर निकाल दिया हमने, वाटर निकाल दो, क्या बन गया आपका, ये नाइट्राइल बन गया है ना। बेंजीन ऊपर क्या आ गया आपका, CN आ गया। समझ में आया, कहां से कहां पहुंच गए हम। इसको रिड्यूस कर दोगे आपका क्या बन जाएगा, आपका बेंजाइल अमाइन बन जाएगा। तो इसको रिड्यूस अगर कर देता हूं, एक और रिएक्शन लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इसकी रिएक्शन कर दी मैंने LS से, तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका। तो बन गया आपका बेंजाइल अमाइन बन गया। समझ में आया। इसके बाद आते हैं रिडक्शन पे, इसके बाद हम आने वाले हैं रिडक्शन पे आने वाले, छोटा सा रिडक्शन का पार्ट है। 2 रिएक्शन हम करेंगे यहाँ पे रिडक्शन में। तो आपके पास क्या है, RCOH है, ये अलग कलर से लिखता हूँ मैं जिससे दिखे क्लियरली क्या होने वाला है यहाँ पे।
तो हमारे पास क्या है, R कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, क्या करने वाले हैं, इसका रिडक्शन करने वाले हैं, और यहाँ पे बनाने वाले हम RCH2 है, मतलब हम प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे बनाने वाले हैं, प्राइमरी अल्कोहल है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीजेंट लेते हैं, पहला रीजेंट तो है आपका LH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या आप एक और रीजेंट जो आप ले सकते हो वो है आपका BH3। ये दोनों रीजेंट क्या कर देते हैं, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कर देते हैं, अल्कोहल में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। पर्टिकुलरली BH3 को याद रखना कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम मल्टीपल टाइम यूज करते ही हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन की, ठीक है। तो डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, आपके पास ये कंपाउंड होता है R, तो यहाँ पे ये होता है एक्चुअली R C लोंडो OH लिया हमने, रिएक्शन किससे करी, NaOH, ये आपका रीजेंट है, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं सोडा लाइम। कहां पढ़ा था हमने, एल्केन में पढ़ा था। क्या बन जाता है हमारा, RS बन जाता है, और आपका CO2 गैस निकल जाती है इन फॉर्म ऑफ Na2CO3। तो उस पर हम नहीं जा रहे, तो मेन चीज है हमारा क्या बन रहा है, RS बन रहा है, मतलब एल्केन बन रहा है, या कोई दूसरा कंपाउंड भी बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, है ना। अब यहाँ पे इसका मैकेनिज्म की बात करते हैं, हो कैसे रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है, हमारे पास है RCOH, क्या है हमारे पास RC, और हमने क्या लिया है, NaOH लिया है। NaOH क्या करेगा, इसका एसिडिक हाइड्रोजन लेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। इसके बाद क्या है, देखो आपका हीटिंग, देखो आपके आप एसिड बेस हो रही है तो हीट निकलेगी यहाँ पे। उसके अलावा आपका कैल्शियम ऑक्साइड भी है, जो क्या करता है, वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लेता है ना, वाटर को क्या कर लेता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है। और यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड आपका क्लीव, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड क्लीव हो रहा है। तो ये जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और यहाँ पे क्लीव हो रहा है, मतलब ये आपका जो मॉलिक्यूल है कार्बोक्सिलेट है, दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, कार्बोनाइन बन रहा है, R पे माइनस बन रहा है, और आपकी CO2 गैस रिलीज हो रही है, और CO2 क्या करेगी, NaOH से रिएक्ट कर जाती है। तो उस पर नहीं आ रहा मैं। तो ये जो स्टेप होता है वो आपका RDS होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन क्या होता है, आपका RDS होता है। और ये तो R माइनस क्या करता है, आपका जो वाटर बना था उससे क्या करता है, वापस हाइड्रोजन ले लेता है। तो क्या बन गया, आपका RS बन गया। ये आपका मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, RDS जो है वो कार्बन आयन का फॉर्मेशन क्या है, आपका RDS है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो बनता है वो हमने ऑलरेडी हम एल्केन में कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, केवल क्वेश्चन में पूछता है 3-4 मॉलिक्यूल दे देगा, बोल देगा रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन बताओ। क्या बताओ, रेट ऑफ, कि कहाँ पे CO2 इजिली निकलेगा। तो रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन इज प्रोपोर्शनल टू, तो RDS में क्या बन रहा है, कार्बन आयन, उसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा कार्बन आयन आपका स्टेबल होगा उतना फास्ट क्या होने वाला है, आपका डी कार्बोक्सिलेशन होने वाला है। इज दिस क्लियर, आई होप सबको क्या है ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं हम, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे, क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन ले रहे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मान लीजिए CH3, और मान लीजिए यहाँ पे हमें क्या करना है, डी कार्बोक्सिलेशन करना है। क्या करना है, डी कार्बोक्सिलेशन करना है, दोनों में डी कार्बोक्सिलेशन करना है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बन रहा है आपका, R पे माइनस, क्या आ रहा है हमारा, R पे माइनस आ रहा है। तो यहाँ पे R क्या है, CH3, तो यहाँ पे CH3 पे माइनस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, CH2 पे माइनस आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, दिस इज नॉट स्टेबल। CH3 पे माइनस स्टेबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, NO2 का माइनस हम लग रहा है, दिस इज स्टेबलाइज्ड। अभी किससे स्टेबलाइजेशन है, ऐसा वैसा स्टेबलाइजेशन नहीं है, माइनस एम से स्टेबलाइज है। इसका मतलब रेट होगा वो इसका ज्यादा होगा, राइट वाले कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, आपका स्टेबलाइज हो रहा है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो हुआ क्या है आपका HVZ रिएक्शन है, इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करने वाले हैं, हैलोजनेशन करने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं HVZ, हेल वोलार्ड
जेलिंस्की रिएक्शन बोलते हैं, HBZ रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम, क्लोरीन या ब्रोमीन आप लगा सकते हो, है ना। कौन सी पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन पे होता है। कहाँ पे होता है, अल्फा पोजीशन पे होता है। तो यहाँ पे क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कहाँ पे होने वाला है, एट अल्फा पोजीशन। यहाँ पे रीजन क्या लेते हो, रीजन लेते हैं रेड फास्फोरस स्लैश Cl2 और Br2। Cl लोगे तो Cl2 लोगे Cl लग जाएगा, Br2 लोगे Br लग जाएगा, मोस्टली हम Cl2 लेते हैं, तो इसको HBZ बोलते हैं। अल्फा पोजीशन पे क्या होने वाला है, तो अल्फा पोजीशन जो है आपकी पे हेलोजिनेशन होने वाला है, हेलोजिनेशन सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। एक एसिड के क्या लग जाएगा आपका, Cl लग जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं HBZ रिएक्शन। अब यहाँ पे लास्ट में आते हैं, यहाँ पे हम बात करने वाले रिंग सब्स्टिट्यूशन की बात करने वाले। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है। अब ये कंपाउंड की बात, हम यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस लिखने वाले हैं। पहला मैं करने वाला हूँ फीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करने वाला हूँ। पहले मैं बात करने वाला हूँ फीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। दूसरा हम करने वाले हैं नाइट्रेशन। थर्ड हम करने वाले हैं Br2Fe, है ना। तो ये 2-3 रिएक्शन है इसको हम करने वाले हैं, बाकी तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के पीओवी से। तो यहाँ पे देखिए, ये COH ग्रुप जो है आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, या आप बोल सकते हो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और इसलिए आप क्या बोलते हो, उसको बोलते हो मेटा रिएक्टिंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो जा रही है कहाँ से जा रही है, वो जा रही है ऑर्थो एंड पैरा से, तो बचेगी कहाँ पे, मेटा पे बचेगी। तो जब भी आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हो कहाँ पे, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूट करते हो कहाँ पे करते हो, मेटा पे करते हो। तो ये फीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। तो बेंजीन पे जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, बेंजीन पे जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, वो फीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। दूसरा नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रेशन कर रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल क्या NO2+, और कहाँ पे करोगे आप, ये होता है मेटा रिएक्टेंट, तो कहाँ पे लगा दोगे, मेटा पोजीशन पे आप NO2 लगा दोगे। ऐसे Br2Fe क्या करता है, ब्रोमिनेशन करता है, कहाँ लगाओगे, ऑब्वियसली बात है मेटा पे लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया आपका, एंड हो गया है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने नहीं करी, यहाँ पे हमने थ्योरी पे ही क्या किया है, ज्यादा फोकस किया है, ठीक है। तो थ्योरी वाले पार्ट्स में कई बार ऐसा होता है कि हम रोट लर्निंग करते हैं, हम रट्टा मार लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कई सारी रिएक्शन में आपको मैकेनिज्म बताया, आपको रीजनिंग बताइए कि किस तरीके से क्या हो रही है, आपकी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। तो आप ट्राई करिएगा कि आप भी थोड़ा समझ समझ के केमिकल रिएक्शन करें, थोड़ा प्रैक्टिस करें, एरो पुशिंग का थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस क्या होंगे, आपके कम होंगे, है ना। तो यहाँ पे हम सेशन क्या करने वाले, रैपअप करने वाले हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अमाइंस को क्या करने वाले हैं, हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास एंड करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए और IIT की प्रिपरेशन में लगे रहिए, ठीक है।